वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शेयर मार्केट की चाल क्या हो सकती है। क्या वाकई में शेयर मार्केट के अंदर खुशखबरी आने वाली है, मार्केट रिकवरी मोड में आने वाला है। हालांकि कुछ अगर दिनों की बात की जाए, कुछ वीक की बात की जाए तो मार्केट ऑलरेडी रिकवरी मोड में चल रहा है और मार्केट ने काफी ज्यादा रिकवरी भी की है। लेकिन कुछ रिसेंटली कुछ घटनाक्रम ऐसे भी हैं जो मार्केट में रिकवरी आने का संकेत देते हैं, यानी कि मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। यानी कि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे कि मार्केट के हालात कैसे रह सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली खबर की जो बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन्होंने रिसेंटली क्या किया है कि इजराइल ने स्ट्राइक किया है। जो सीज फायर किया था ना, सीज फायर किया था जो बेरूत में सीज फायर हुआ था, तो वहां पे क्या है, थ्रेटनिंग ऑलरेडी सैक की सीज फायर, यानी कि जो हिजबुल्लाह के साथ में जो सीज फायर किया था उसके बाद में पहला इजराइल ने स्ट्राइक किया है, जो कि एक चिंता की बात है। लेकिन देखिए, युद्ध क्या है कि एकदम खत्म तो नहीं होने वाला है। जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, अब वो लगभग मतलब सॉल्व हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, ईगो क्लैश है। ईगो क्लैश की वजह से ही मार्केट पे अभी क्या है, थोड़ा मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ईरान कह रहा है कि भाई जो आपने नाकाबंदी करा रखी है ना, कर रखी है, उसको हटा दो, नाकाबंदी को हटा दो, हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे। लेकिन यूएस भी अपनी बात पड़ा हुआ है कि भाई हम नाकाबंदी नहीं उठाएंगे, पहले आप उसको ओपन कर दो। यानी कि जो युद्ध स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर पावर को खत्म करने के लिए ईरान की, अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक तरह से ये मान लीजिए कि मान लीजिए किसी की कुटाई की, जब मार पिटाई दो लोगों में होती है ना, तो एट द पॉइंट जब जो लोग जितना पीट लेते हैं एक दूसरे को या जो भी होता है वो हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, सीज फायर होता है, राजीनामा होता है, इस प्रकार से। तो जो भी चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब तो यही है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चीजें सेटल डाउन होनी है। तो जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर एक ड्रोन की क्रांति हुई, ड्रोन के जरिए युद्ध हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से जो रसिया है उसने भी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। जो मॉस्को के अंदर क्या किया है कि उन्होंने एक विंड शील्ड बनाई है, जो डोजन्स ऑफ न्यू एयर डिफेंस टावर्स बनाई है, जिसकी वजह से अपनी उन्होंने सुरक्षा, जो मॉस्को की सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित किया है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जो ड्रोन से युद्ध हुए हैं वो काफी ज्यादा हुए हैं। यूक्रेन की बात हो, रसिया की बात हो, या फिर यहाँ पर ईरान, इजराइल और आपकी अमेरिका की बात हो, यहाँ पर काफी ज्यादा युद्ध जो हुए हैं वो ड्रोन के जरिए ज्यादा हुए हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, हम अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि चाइना कॉल्स फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू बी रीओपन एज सुन एज पॉसिबल। तो चाइना और ईरान के बीच में जो वार्ता हुई है उसमें चाइना ने क्लियर बोल दिया है कि भाई आप लोग ना जल्दी से जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दीजिए। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप ओपन नहीं करते हैं तो ये विश्व शांति के लिए खतरा है और साथ में ही विश्व के अंदर मंदी आ सकती है। तो इस प्रकार से अब ये है कि जो चाइना है उसने भी दबाव डालना शुरू कर दिया है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्दी खुल सकता है। साथ में ट्रंप साहब ने क्या किया है, वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और अब कुछ दिनों से ना थोड़े शांत भी हैं। हालांकि वो लगातार बोल रहे हैं कि आप अगर युद्ध इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो हम नई बमबारी शुरू करेंगे और नए हमले करेंगे, ताबड़तोड़ हमले करेंगे। साथ में ही वो शांत भी है, रिमेन साइलेंट है। तो जो गल्फ कंट्री ये कह रही है कि भाई हमें कहां फंसा करके आप लोग निकल गए, यानी कि आप लोगों ने हम लोगों को यहां फंसा दिया और आप तो यहां से निकल लिए, यानी कि हमें बस के अंदर बैठा दिया है। तो इस प्रकार से क्या है कि मार्केट में फिर भी एक अनिश्चितता बनी हुई है मार्केट के अंदर कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगला है स्टॉक मार्केट टुडे। अगर हम आज की बात करें स्टॉक मार्केट की, यानी कि रात की बात करें, हमारे इंडिया में भी सुबह हो रही है, तो डो जोन्स 600 पॉइंट्स क्या हुआ है, इसके अंदर पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला है। S&P 500 के अंदर और नेस्डेक के अंदर रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है नेस्डेक 100 ये और S&P 500। और ये AI जो ट्रेड थी ना, इसने क्या किया है, इसके अंदर आग लगाई है, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ है, मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गया है। इसके साथ में बात कर लेते हैं जो EC, एक इस टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा था। बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए थे, तो उस दिन जो पोलिंग डे था ना, उस दिन
जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी ना, उस पर करीब करीब 68 लाख लोग साइबर अटैक हुए थे उस दिन, पोलिंग वाले दिन पर। तो ये भी अपने आप में वाली बात, अपने आप में देखने वाली बात है कि इसी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट होती है, ऐप होती है, उसको साइबर अटैक 68 टाइम्स, मतलब उस दिन काफी ज्यादा लोगों ने किया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो देखिए, अब अपनी बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो आज मार्केट में एक थोड़ी सी मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। 24,364 पॉइंट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय पे ये स्थिति है, और अभी मार्केट में स्थिति ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ में बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की बात करेंगे तो बीएसई सेंसेक्स के अंदर भी आपका 0.11% की इसमें अंदर बढ़ोतरी देखने को गई है, यानी 78,000 का जो लेवल था इसको क्रॉस कर दिया है। साथ में हम बात कर लेते हैं तो क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल जो सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो खेल चल रहा है ना, सारा कुछ चल रहा है क्रूड ऑयल के बीच में चल रहा है। तो आप देखेंगे जो WTI क्रूड ऑयल है वो 95.71 डॉलर प्रति बैरल हो गया था, और कुछ दिन बात करें, 2-4 दिन पहले की बात करें तो इसमें और भी गिरावट आई थी, लेकिन सडनली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक बयान दे दिया, उसकी वजह से मार्केट में फिर से जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो बढ़ गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो आप देख सकते हैं $100 से ऊपर इस समय पर चल रहा है, जो कि अभी भी चिंता की बात बनी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो कहते हैं कि सेंटीमेंट होते हैं और जो फाउंडेशन होती है वो बन चुकी है मार्केट के रिकवरी करने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देख लेते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। साथ में एक आध दिन वो बाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना, एक आध दिन बाई हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो बिकवाली हो रही है। उसी के उल्टा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार में खरीदारी कर रहे हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते कौन है? आप और हम जैसे बहुत सारे लोग SIP के माध्यम से या स्टॉक मार्केट में इस गिरावट का फायदा लेकर जो पैसा हम लगा रहे हैं वो लोग होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यूएस डॉलर की बात कर लेते हैं तो यूएस डॉलर और हमारे रुपये के बीच में हमारा जो रुपये है वो डे बाई डे कमजोर हो रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले थोड़ा सा मजबूती भी आई थी। तो आप इसमें देखेंगे कि रुपये के जो प्राइस थे उसमें आप 0.20, यानी कि रुपये हमारा जब कमजोर होता है तो हमारे लिए काफी ज्यादा चिंता की बात होती है। अगर लेकिन हमने हमारा पैसा अगर यूएस मार्केट में लगा हुआ है और रुपये कमजोर होता है तो उस केस में हमारे लिए अच्छा रहता है। लेकिन एज ए इंडियन हमारे रुपये की जब वैल्यू बढ़ती है, मतलब उसकी कहते हैं उसकी गिरावट दर्ज होती है, उसके अंदर उसकी वैल्यू कम होती है, तो हमारे लिए चिंता की बात होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब रुपये कमजोर होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो भी मार्केट से क्विट कर जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। अब हम ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो ग्लोबल में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मार्केट ही आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है इसके अंदर। बस आप गिफ्ट निफ्टी को अगर छोड़ देते हैं तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको 0.78% की आपको गिरावट है यहाँ पर, लेकिन बाकी मार्केट पे आपको हरियाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी प्रकार से अगर हम इंडियन मार्केट को देखते हैं तो इंडियन मार्केट में भी आप देखेंगे कि सारा का सारा मार्केट पॉजिटिव है, यानी कि ये सेंटीमेंट दिखा रहा है। ये दिखा क्या रहा है कि बेसिकली ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं वो समाप्ति की ओर है, और कभी भी किसी भी पल घोषणा हो सकती है कि हाँ सब कुछ सेटल आउट होता है, और जैसे ही सेटल आउट हो जाएगा मार्केट तुरंत ही रॉकेट बन जाएगा। देखिए मार्केट ऊपर नीचे कब होता है? मार्केट होता है सेंटीमेंट की वजह से, मार्केट होता है कि आखिर हालात क्या चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अगर हालात इंप्रूव होंगे, सही होंगे, तो नो डाउट यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करें, इंडियन रुपीज के अंदर बात करें तो गोल्ड का जो भाव है 1,52,500 रुपये समथिंग चल रहा है, जो कि आपका क्या होता है, ये भाव आपका काफी ज्यादा, यानी कि पूरा 10 ग्राम का भाव है ये। और अगर हम सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर का जो भाव है 2,55,311 रुपए, जिसके अंदर 0.81% की जो बढ़ोतरी है वो आज हमें देखने को मिली है, यानी करीब करीब 2.5 लाख से ऊपर का इसका भाव है। अगर हम यूएस डॉलर की डॉलर में बात करें गोल्ड की तो $4,696 प्रति 1 ऑस, ट्रॉय ऑस जो होता है ऑस, उसका प्राइस है ये, तो $4,696 0.885, यानी कि यहां पर भी आपको देख सकते हैं 0.13% की यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ में सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर आपका 77.63750 USD डॉलर प्रति 1 ट्रॉय ऑस का इसका प्राइस है, जो कि इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 0.37% की क्या हो रही है, इसके अंदर
बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं बाकी, अगर कॉपर की बात करें, स्टील की बात करें, लिथियम और प्लेटियम की बात करें, आयरन ओर की बात करें, तो यहाँ पर बस जो स्टील का प्राइस है वो थोड़ा सा बस डाउन है। बाकी सारे मेटल्स है जो भी है मेटल, और सभी मेटल्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, ग्रीन है, प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये भी संकेत दिखाता है कि मार्केट क्या है, रिकवरी मोड में धीमे धीमे मार्केट में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, अगर यूएस डॉलर की बात कर लेते हैं, यूएस डॉलर यानी कि जो देश की, जो मतलब पूरे विश्व की जो 5-6 जो पावरफुल मुद्राएं हैं उनके बेसिस बात कर लेते हैं, तो डॉलर क्या है, डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है, 0.02% वीक हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं नियर बाई $98 यूएस इंडेक्स चल रहा है। इसी के साथ में अगर हम यील्ड की बात करें, यूएस गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड 10 ईयर यील्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि 10 साल के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 10 साल के अंदर जो सालाना का ब्याज देते हैं ना, वो 4.35% दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 0.05% की। तो इस प्रकार से मार्केट के हालात आपने देखे यहां पर कि किस प्रकार से मार्केट बने हुए हैं। और साथ में अगर हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो बिटकॉइन देखिए 80,934 यूएसडी डॉलर एक बिटकॉइन चल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, इथेरियम की बात कर लेते हैं, तो इथेरियम का प्राइस भी आप देखेंगे $2,325 चल रहा है, जिसके अंदर गिरावट है आपको 1.08% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल मार्केट को आप देखते हैं, दैट मीन्स कि आपको यहां पर क्या दिख रहा है, आपको यहां पर यह देखने को मिलता है कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट्स दे सकता है और मार्केट रिकवरी मोड में तैयार बैठा है, यानी कि यहां पर आपको रिकवरी देखने को आपको मिल सकती है। तो साथियों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफी सोच समझ के आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में फिर भी रिस्क हमेशा बना रहता है। बस रिस्क कभी ज्यादा होता है, कभी गलत होता है, कम होता है, और अगर हम गलत कंपोनेंट के अंदर पैसा लगा देते हैं तो अच्छे खासे मार्केट के अंदर भी हमारे को लॉस हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हमें पैसा लगाना है तो काफी सोच समझ के, काफी ध्यान पूर्वक लगाना है और काफी रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लगाना है, जिससे कि हमें कोई भी लॉस ना हो। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।